नमस्कार दोस्तों। जैसा कि उम्मीद करते हैं आप सभी लोग अच्छे ही होंगे। तो आज मैं आपको क्लास 11th का चैप्टर नंबर 4 अर्थात कॉम्प्लेक्स नंबर आज मैं स्टार्ट कराने जा रहा हूं। और जैसा कि मुझे पता ही होगा आप सारे लोग क्लास 10th में एक चैप्टर पढ़ के आए होंगे, रियल नंबर। कौन सा बेटा? रियल नंबर। ये आप लोगों ने ये वाला चैप्टर आप लोगों ने पढ़ के आए होंगे आप लोग। रियल नंबर बेटा, रियल नंबर के बारे में आप लोगों को सभी बच्चों को पता होगा कि रियल नंबर होते क्या है। तो अगर ये टॉपिक आप लोगों को पता है तो एक क्लास 11th में बेटा एक टॉपिक आता है बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। कौन सा आता है? कॉम्प्लेक्स नंबर। इस टॉपिक के बारे में आप लोग तभी समझ पाओगे बेटा जब तक आपको रियल नंबर के बारे में पता नहीं होगा। अगर रियल नंबर के बारे में पता नहीं है तब भी हम कोशिश ये करते हैं आप लोगों को समझाएंगे। देखिए बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले तो ये समझिए रियल नंबर होते क्या है। ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा रियल्स नंबर होते हैं। अब बात करते हैं रियल नंबर कौन से होते हैं। जैसे मैंने कहा बेटा, एक तो रैशनल और एक तो इरेशनल। एक रैशनल और एक इरेशनल को मिला के जो मेरा नंबर बनता है वो मेरा नंबर बेटा बनता है रियल नंबर। कौन सा बनता है? रियल नंबर बेटा बनता है। ठीक है, रियल नंबर बनता है। अब मैं कह रहा हूं, अगर कोई बच्चा पूछ रहा है सर ये कौन सा नंबर है, मैंने बोला ये कौन सा नंबर है, ये भी बेटा रियल नंबर है। लेकिन अगर कोई पूछे कि रियल नंबर में भी ये नंबर कौन सा है, मान लो ये है, तो ये आप लोग बोलोगे कि सर ये रैशनल नंबर है। आप लोगों को, क्योंकि आप लोग क्लास 9th में भी पढ़े होंगे, 11th वो 10th में भी पढ़े होंगे थोड़ा बहुत तो। और अगर मैं कह दूं बेटा, अब बात हम ये करते हैं कि सर रियल नंबर, मैंने बोला कि ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे बेटा रियल नंबर होते हैं। अगर मैं थोड़ी देर के लिए बता दूं कि रियल नंबर, अब ये भी तो क्वेश्चन बनता है कि रियल नंबर सर होते कौन से नहीं है, वो भी समझ लो। रियल नंबर बेटा वो नहीं होते अगर हम, ये क्या है? रूट है। इस अगर रूट के अंदर अगर कोई चीज माइनस में आ जाए, क्या आ जाए, मैंने दोबारा से फिर देखिए, अगर रूट के अंदर बेटा माइनस आ जाए, और माइनस अगर जो आ जाए और इसके अंदर कोई, याद रखना, अभाज्य संख्या अर्थात प्राइम नंबर आ जाए, क्या आ जाए बेटा? प्राइम नंबर आ जाए, तो समझ लो वो संख्या आपकी फिर रियल नंबर नहीं है। ऑल ओवर वर्ल्ड में अगर कोई पूछता है कि रियल नंबर सर किसे कहते हैं, ऑल ओवर वर्ल्ड में जितने भी नंबर्स होते हैं वो सारे के सारे आपके क्या होते हैं बेटा? रियल नंबर होते हैं। अगर मैं कह दूं रियल नंबर होते कौन से नहीं है, रियल नंबर वो नहीं होते बेटा कि अगर हम अंडर रूट के साथ अगर माइनस का कोई भी चीज आ जाए, माइनस के कोई भी चीज आ जाए, तो समझ लो वो तुम्हारा नंबर क्या नहीं होगा बेटा? रियल नंबर नहीं होगा। फिर कौन सा नंबर होगा? फिर ये बेटा आपका नंबर होगा इमेजिनरी नंबर। इमेजिनरी नंबर कौन सा होगा बेटा? इमेजिनरी नंबर। इसी के बारे में आप क्लास 11th में मैं ये इसके बारे में क्लास 11th में आपको मैं पढ़ा रहा हूं। अब देखिए बेटा, समझिए, मैं इसको रफ कर रहा हूं। अब देखो, पहले तो बेटा आप लोग समझिए क्या चीज है। सबसे पहले मैं बात करता हूं बेटा इमेजिनरी नंबर के बारे में। इमेजिनरी नंबर क्या होते हैं बेटा? इमेजिनरी नंबर पहले तो वो समझिए। इमेजिनरी नंबर हमारे वो होते हैं जो आयोटा की फॉर्म में बेटा लिखे जाते हैं। अगर मैं कह दूं बेटा कि अगर मैं कह दूं आयोटा, इसको बोलते हैं आई नहीं, इसको बोलते हैं बेटा आयोटा। आयोटा की वैल्यू होती है माइनस के अंडर रूट में माइनस का 1। अगर मैं कह दूं आयोटा का स्क्वायर, इसकी वैल्यू होती है 1। मैं कह दूं आयोटा का क्यूब बेटा, इसकी वैल्यू होती है माइनस के आयोटा। अगर मैं कह दूं आयोटा 4 की वैल्यू जो होती है वो होती है बेटा 1। याद रखना, इसकी आयोटा स्क्वायर की वैल्यू बेटा माइनस के 1 होती है। ये चीज आपको याद रखना पड़ेगा। उसके बाद मैं बात करता हूं, अगर कोई पूछे, यहां तक तो आप लोगों को याद करना ही पड़ेगा, ये कंपलसरी है। अगर मैं कह दूं बेटा कि आपको क्लास 11th में ऐसे ऐसे क्वेश्चंस आए होंगे कि ये आयोटा की पावर 28, अब आप इसकी वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, तो मैं आपको एक रूल्स बता रहा हूं। आप 28 में बेटा, इसमें 28 में डिवाइड करेंगे कितने का? 4 का डिवाइड कर दो। अगर आयोटा की पावर जितनी भी है उसमें 4 का डिवाइड कर दोगे, 4 का डिवाइड करने से कितना आएगा वो देखो, तो कितना होगा? कितना हुआ बेटा? 28। 7 बार गया, 7 बार रिमाइंडर कितना बचा? 0 बचा। अर्थात आई की पावर जो है रिमाइंडर कर दोगे यहाँ पे 0, और किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो उसकी वैल्यू क्या होती है बेटा? 1 होती है। और एक और एग्जांपल समझिए, एक और एग्जांपल देखिए। मैं कह दूं बेटा आयोटा की पावर ऐसे करके लिख लूं, ये है, ये देखो, कितना भी बड़ा लिख दो कोई दिक्कत नहीं है। लो,
ये। अब तुम्हें क्या करना, आयोटा की पावर ये, कितना भी बड़ा क्वेश्चन हो देखो आप केवल 5 सेकंड में हैंडल कर लोगे। लास्ट के टू डिजिट देखो 1 और 2, इसमें देखो 2 लास्ट का डिजिट कितना है बेटा 22 आ रहा है। 22 में बेटा 4 का डिवाइड मारो, 4 का डिवाइड मारोगे कितना होगा 5 बार जाएगा, यहाँ पे कितना बचा 20, यहाँ पे 2, रिमाइंडर कितना है आपका 2। तो आई की पावर कितना आया बेटा 2। अब आपको आई का स्क्वायर पता है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है -1, तो यहाँ पे बेटा जो वैल्यू आएगी वो -1। ऐसे ही मैं आपको एक क्वेश्चन आया है एनडीए में, एक मैं आपको एनडीए का एक क्वेश्चन करा रहा हूं, देखिए बहुत इजी क्वेश्चन है, आप लोग तुरंत हैंडल कर लोगे। देखिए एनडीए का क्वेश्चन है, ये पीवाईक्यू क्वेश्चन है, आप लोग देख सकते हैं 2019 में आया है। अगर आप लोग क्लास 11th और 12th को अगर आप अच्छे से अगर बढ़िया से पढ़ोगे तो आई होप क्लियर एनडीए क्लियर कर लोगे, आप आराम से क्लियर कर सकते हो। देखो बेटा आप मैं एनडीए का 2019 का क्वेश्चन बता रहा हूं, देखो ये क्वेश्चन था, अगर किसी बच्चे ने, अगर कोई बच्चा एनडीए, ये देखना पीवाईक्यू क्वेश्चन है एनडीए का 2019 का, देखिए इसमें इसकी वैल्यू पूछी है आपको, ये क्वेश्चन है, आप लोग अगर आराम से कर सकते हो। देखो आयोटा की वैल्यू कितनी होती है बेटा, आयोटा ही लिख लो कोई दिक्कत नहीं है, अगर लिखना चाह रहे हो तो ये भी लिख सकते हो कोई दिक्कत नहीं है। आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है बेटा 1, आयोटा क्यू की वैल्यू होती है बेटा माइनस के आयोटा, और आयोटा 4 की, आयोटा की पावर 4 की वैल्यू होती है बेटा 1। तो ये देखो इससे कैंसिल हो गया, ये इससे कैंसिल हो गया, ये हो गया 0। एक और क्वेश्चन है, देखिए अगर मैं इसको रफ करता हूं पहले, देखिए बेटा और भी क्वेश्चन देखिए आपके एनसीईआरटी बुक के क्वेश्चन होंगे, जैसे मैं ये क्वेश्चन है इसको सॉल्व करो, इसकी आयोटा की वैल्यू निकालो, यहाँ पे इसकी वैल्यू फाइंड करो। आप लोगों को क्या बताया था मैंने, आयोटा की पावर कितनी भी बड़ी हो, केवल ये वैल्यू आपको याद रखना, आयोटा की वैल्यू कितनी होती है अंडर रूट में -1। मैं कह दूं बेटा आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1। मैं कह दूं बेटा आयोटा क्यू की वैल्यू क्या होती है माइनस के आयोटा। मैं कह दूं बेटा आयोटा 4 की वैल्यू क्या होती है +1। या लिखो ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूं, अगर ज्यादा अगर आई की पावर कितनी भी बड़ी आ जाए, केवल ये आपको केवल ये चीज याद रखनी है बस, इससे ही आपका काम चल जाएगा। देखिए इसमें लास्ट में 1 और 10 2 डिजिट देखो पीछे से 1 और 2, 89 में 4 का डिवाइड मार दो, जो रिमाइंडर बचे वही लिख दो। देखो बेटा रफली मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, 89 में लास्ट के 2 डिजिट देखो, उसमें 4 का डिवाइड मारो, 4 2 जा 8, कितने बार यहाँ 0 हो गया, यहाँ पे देखो 4 2 जा 8, यहाँ पे 1, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आया बेटा, रिमाइंडर आया 1, तो आई की पावर 1 मैं लिख सकता हूं। और आयोटा की पावर 1 की वैल्यू क्या होती है, या तो आप ये भी लिख सकते हैं और ये भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, राइट विल बी आंसर। अब आगे देखिए बेटा और भी क्वेश्चन देखिए, और भी क्वेश्चन करा रहा हूं। देखो बेटा मैं कह दूं आयोटा की पावर 2837, इसमें देखिए इसमें आयोटा की वैल्यू फाइंड करो। देखो कैसे करोगे आप, यहाँ पे देखो लास्ट के 2 डिजिट देखो 1 10 2 डिजिट देखो, तो 37 में बेटा कितने का डिवाइड मारोगे, 4 का डिवाइड मारोगे, 4 का डिवाइड मारो 9 बार गया, 4 9 जा 36, अर्थात कितना बचा 1। तो आयोटा की पावर 1 अर्थात इसकी वैल्यू वही होती है, या तो लिखना चाहो आप अंडर रूट में -1, वो अंडर रूट में -1 भी लिख सकते हैं। मैं कह दूं एक और क्वेश्चन देखो, मैं कह दूं आयोटा की पावर 3 8 9 2 4 ऐसे करके अगर आ जाए, ऐसे करके अगर आ जाए, तो आप क्या करोगे बेटा, लास्ट के 2 डिजिट देखो, कितना भी बड़ा आयोटा की पावर से कितनी भी बड़ी आ जाए, लेकिन आपको केवल 2 डिजिट देखने हैं। कौन कौन से, लास्ट के 1 10 2 डिजिट देखो, क्या आ रहा है बेटा, आई की पावर 02। अब 02 को 0, इसका मतलब क्या होगा, 02 का मतलब तो 2 ही हो गया, तो हम इसको लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, आई की पावर 2। और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू आप लोग ऑलरेडी पहले पता कर चुके हैं, क्या होती है बेटा -1। ये राइट विल बी आंसर, ये आपका टॉपिक है। अब हम आगे स्टार्ट करते हैं। आप लोग इमेजिनरी नंबर सीख चुके हो आई होप। अब मैं आगे आशा करता हूं आप आगे बढ़ते हैं थोड़ा। देखिए अब आपका एक टॉपिक आता है बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का, किसका बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या है टॉपिक का नाम, कॉम्प्लेक्स नंबर। कॉम्प्लेक्स नंबर, पहले तो बेटा समझिए कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है, पहले तो वो बात समझ लीजिए। हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर किसकी फॉर्म में होता है, कॉम्प्लेक्स नंबर कहते किसे, पहले तो देखो किसी भी बेटा टॉपिक को करने से पहले
इंपॉर्टेंट ये नहीं है कि आप लोगों ने क्वेश्चन लगा लिए तो ये मत सोचना कि हमने क्वेश्चन लगा लिए हैं, हमें चैप्टर आ रहा है। आप लोग उसकी गहराई तक जाइए, आप लोगों को ये पता लगेगा कि हाँ हमने जो चैप्टर जो सीखा है, क्वेश्चन सीखे, क्वेश्चन को करना इंपॉर्टेंट नहीं है, क्वेश्चन को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये टॉपिक ऐसा है, एनडीए नीट, एनडीए वो आईआईटी जेई में आता है, बहुत ज्यादा इसका वेटेज रहता है, कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन का वेटेज रहता है। देखिए तो मैं आगे कॉम्प्लेक्स नंबर के बारे में आगे भी क्वेश्चन आप लोगों को कराते हैं। देखो बेटा, कॉम्प्लेक्स नंबर की जो फॉर्म होती है, जैसे मान लो a प्लस आई बी की फॉर्म में लिखा जाता है, ये बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर की एक फॉर्म है। कैसे कैसे फॉर्म है सर, ये हमको समझाइए। ये वाला जो a होता है बेटा, ये होता है बेटा रियल पार्ट। क्या होता है बेटा? रियल पार्ट। रियल पार्ट का मतलब आप लोग समझ रहे हो, अगर आप लोगों ने 10th में अच्छे से चैप्टर पढ़े हैं, क्लास 10th में चैप्टर नंबर 1 अगर अच्छे से पढ़ा है तो मैं आशा यह करता हूं आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अब देखिए बेटा, रियल पार्ट कौन सा होता है? रियल पार्ट मतलब जो रियल नंबर आ जाए, मतलब 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए, XYZ कुछ भी आ जाए, लेकिन अंडर रूट के साथ माइनस ना आए तो समझ लो वो वाला रियल पार्ट नहीं होगा। मैं कह दूं बेटा इसमें ये कौन सा पार्ट होगा? आई फॉर आई आता है, तो कौन सा नंबर होता है? आई आता है, तो समझ लीजिए वो आता है बेटा आपका इमेजिनरी पार्ट। कौन सा आता है बेटा? इमेजिनरी पार्ट। कौन सा आता है बेटा? इमेजिनरी पार्ट। अब मैं आपको बता रहा हूं इमेजिनरी पार्ट। अब देखो इमेजिनरी पार्ट कैसे ये वाला होगा, क्योंकि इसमें बेटा आयोटा आ रहा है। अब मैं अगर करूं, मैंने लिखा फॉर एग्जांपल के लिए एक और एक क्वेश्चन देखिए, मैं लिखूं 9 + 4 आयोटा। अब इसमें अगर वो पूछेगा कि इसमें इमेजिनरी पार्ट बताइए और इसमें इमेजिनरी पार्ट बताओ और इसमें रियल पार्ट बताओ, तो आप लोग बता दोगे ये वाला जो पार्ट होता है बेटा, ये वाला पार्ट कौन सा होता है? रियल पार्ट होता है ये वाला, और ये वाला पार्ट बेटा इमेजिनरी पार्ट होता है। ठीक है, तो मैं कोशिश ये करता हूं आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा, और आगे आप लोग बताओगे कमेंट सेक्शन में, तो मैं आपको पूरा 11th का और 12th का मैं पूरा कोर्स आपको प्रोवाइड करा दूंगा यूट्यूब चैनल के माध्यम से। जैसा कि मेरा एक यूट्यूब चैनल था, तो वो चैनल कैसे भी हैक हो गया, तो आप लोग समझिए मैं आपको पूरा 10th का, 11th का, 12th का पूरी टीम के साथ हम आपको काम कराते हैं। क्लास ओवर। जय हिंद बेटा।